हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी आखिरकार कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है एंड कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो हमें पढ़नी है, जो हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अगर मैं रिकॉल करवाऊं आपको तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारा कितना सोल्यूट प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। उसमें से हमारे पास जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज कह लीजिए या फिर मास बाय मास परसेंटेज कह लीजिए। ठीक है, पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास ये है मास बाय मास परसेंटेज। मान के चलिएगा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप एनटीएससी लेवल का दे रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा कोई हायर लेवल का दे रहे हो, चाहे आप DSSS का दे रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है क्योंकि ये टॉपिक जो है 11th में एज इट इज देखने को मिलेगा थोड़े से हायर लेवल के साथ। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए ताकि आप हायर लेवल पे जंप कर सको। राइट, तो हमारे पास जो पहली कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है मास बाय मास परसेंटेज। तो जैसा कि मैंने कहा था कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो हम अगर बात करते हैं मास बाय मास परसेंटेज की, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का हमें क्या लेना होगा, मास लेना होगा। बाय वेट हम बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए साथ के साथ आप एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास 20 ग्राम जो सोल्यूट है, 20 ग्राम, चलिए मान लीजिए NaCl जो है वो प्रेजेंट है 80 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, और हमसे कहा जाए बताओ कंसंट्रेशन क्या हमें देखने को मिलेगी, हमसे कहा जाए बताओ कंसंट्रेशन हमें क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कंसंट्रेशन है डिपेंडिंग अपॉन सोल्यूट किस फेज में है और सॉल्यूशन किस फेज में है। राइट, तो यहां पर हमारे पास देखिए तो सोल्यूट है NaCl, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था सोल्यूट वो होता है जो घुलता है और सोलवेंट वो है जो घुलाता है। तो सोल्यूट घुलेगा, NaCl नमक जो होता है जो आप घरों में यूज करते हो वो पानी के अंदर घुलेगा। तो सोल्यूट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, NaCl, और सोलवेंट हमारा क्या हो जाएगा, सोलवेंट हमारा हो जाएगा वाटर। राइट, अब हमें जो सोल्यूट है ये भी ग्राम में गिवन है, जो सोलवेंट है ये भी किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है, यानी कि कौन सी कंसंट्रेशन पाएगी, मास बाय मास परसेंटेज पाएगी, क्योंकि सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही हमारे पास किसमें दे रखे हैं, मास में, ग्राम में दे रखे हैं, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज हमसे पूछी गई है। तो कंसंट्रेशन को पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है। तो अगर मेंशन ना हो यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट से आप अंदाजा लगा लोगे कि कौन सी कंसंट्रेशन निकलेगी। तो हमने कहा कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मैंने कहा कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो सोल्यूट हमें दे रखा है 20 ग्राम और सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, सॉल्यूशन गिवन है, यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है, जबकि वाटर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। और मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सोल्यूट हमारे पास हो गया NaCl और सॉल्वेंट हमारे पास हो गया वाटर। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तब क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 20 प्लस 80 दैट इज 100 ग्राम। राइट, एंड परसेंटेज निकालने को मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 20%। तो हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज जो आएगी पहले वाले क्वेश्चन में वो कितनी आ जाएगी, 20% देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है, अगर मेंशन ना हो तो यूनिट के ऊपर आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात ये कि हमें नीचे जो है सॉल्यूशन की मास लेनी है, सोलवेंट नहीं लेना, तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो दूसरी हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है वो होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो सेकंड हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है ये हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, देखिए जो ऊपर होगा
जो ऊपर होगा न्यूमरेटर में वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और जो डिनोमिनेटर में होगा ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर में होगा ये सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे होगा वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन तब निकलती है जब आपका सोल्यूट जो है वो तो सॉलिड हो, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड की ही हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, जो मास है आपको इन कंसंट्रेशन टर्म में मास आपको हर बार ग्राम में लेना है। जो आपका मास है वो ग्राम में होना चाहिए और जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में होनी चाहिए, लीटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में होनी चाहिए, लीटर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखी है ये ml में होगी और जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा किसमें होगा, ग्राम में हमें देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाए कि बताओ अगर हमारे पास 20 ग्राम NaCl जो है 20 ग्राम NaCl जो है डिसोल्व है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, तो बताओ कंसंट्रेशन हमें क्या देखने को मिलेगी। तो हमें दिख रहा है 20 ग्राम NaCl यानी कि ये सोल्यूट हो गया और हमें सॉल्यूशन की क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है 100 ml। तो अब की बार कौन सी कंसंट्रेशन निकलेगी, मेंशन नहीं कर रखा, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगी और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इज 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की ही अब की बार वॉल्यूम दे रखी है, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन की ही अब की बार वॉल्यूम दे रखी है 100 ml मल्टीप्लाई 100, यहां से आ जाएगा 20%। यहां से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, 20% आ जाएगी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी न्यूमेरिकल है, थोड़े से हायर लेवल करवाओ। तो बच्चों एक बार कंसेप्ट सिखा दूं आपको मैं, एक बार जैसे ही कंसेप्ट आ जाएगा मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां पर आप सोच भी नहीं सकते अच्छा ऐसा भी कुछ बन सकता है क्या, राइट। चलिए बात करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आप इतना समझदार हो चुके हो कि आप खुद से बता सको कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला लिखो या फिर मन में सोचो कि क्या फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में रखना कि आपने क्या ये आंसर सही निकाला था या नहीं निकाला था, राइट। चलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा जो ऊपर होता है ये सोल्यूट के लिए मेंशन होता है, जो नीचे होगा ये सॉल्यूशन के लिए मेंशन होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आपने यही फॉर्मूला बताया था, क्या आपने यही फॉर्मूला सोचा था? तो ये होता है हमारे पास V बाय V परसेंटेज का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। चलिए एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया कि 20 ml जो है आपके पास मान लीजिए ऑयल जो है 20 ml ऑयल जो है इसको हमने मिक्स कर दिया 80 ml वाटर के अंदर। तो बताओ क्या कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी? तो कम अमाउंट में है तो सोल्यूट हो गया, ज्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट हो गया। V बाय V परसेंटेज निकलेगी क्योंकि ये भी वॉल्यूम में दे रखा है और ये भी हमारे पास क्या दे रखी है, वॉल्यूम में ही दे रखी है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, V बाय V परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट इज 20 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, सॉल्यूशन बनेगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से 100 ml बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तो ये भी आ जाएगी 20%। क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या आपको जो कंसंट्रेशन टर्म है ये तीन बेसिक कंसंट्रेशन टर्म इनका मतलब समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तीन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ही बात करेंगे। इन तीन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ही डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको देखेंगे कि किस लेवल तक हम इनको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के देखिए कोई एंड नहीं होता, आपको बहुत वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते बात इतनी है कि आपको वो ढूंढने पड़ेंगे या फिर आपके पास कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए जहां पर आपको वो न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास मैंने कहा 20% बाय वेट, 20% बाय वेट जो है एक सॉल्यूशन है, 20% बाय वेट आपको क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन बना के दे रखा है। तो बताओ इसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, इसमें कितनी सॉल्यूट की अमाउंट होगी और इसमें कितनी सॉल्वेंट की अमाउंट होगी, इसमें कितनी सॉल्वेंट की अमाउंट देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कंसेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूं, ट्राई करना है खुद से कि आप ये न्यूमेरिकल निकाल पाओ, खुद से ये बना पाओ। अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी सी बात है और नहीं बना पा रहे हो तो हम यहाँ पर खड़े हैं, राइट।
तो आई होप आपने सभी ने कर लिया होगा अभी तक, तो वीडियो पॉज करनी थी, ठीक है। चलिए 20% बाय वेट सॉल्यूशन दे रखा है, तो बाय वेट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, बाय वेट का मतलब हो गया मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है हमें 20%। बाय वेट का मतलब हो गया मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है 20%, और मास बाय मास का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। अब आपको ये सोचना है कि मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं सोल्यूट और सॉल्यूशन के मास की कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो 20 आ जाए। आपके माइंड में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। आप कहोगे सर इसको 200 रख दो, इसको क्या करो, इसको आप जो है 1000 रख दो, 20% आ जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू बनती है, बहुत सारी वैल्यू हमारे पास बनती है, ठीक है। आप इसको क्या रख दो, 20 रख दो, इसको 100 रख दो तो भी आ जाएगी, आप इसको 200 कर दो, इसको 1000 कर दो तो भी आ जाएगी, बहुत सारी वैल्यू बनती है, ठीक है। लेकिन आपको जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम परसेंटेज 100 होती है, तो हम 100 ग्राम को मान के चलेंगे, अपने पास मैक्सिमम वैल्यू जो भी है 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अगर मैं क्या करूं, सोल्यूट का अमाउंट 20 ग्राम में कंसीडर कर लूं और सॉल्यूशन का मास मैं 200 ग्राम कंसीडर कर लूं मल्टीप्लाई 100, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 20% बन जाएगा, राइट। यानी कि सोल्यूट मेरे पास कितना है, 20 ग्राम। सोल्यूट मेरे पास कितना आ गया, 20 ग्राम हमें देखने को मिल गया। अब सोलवेंट चाहिए, तो मैंने आपको कहा था सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट हमारे पास 20 ग्राम आ गया है, सोलवेंट मुझे निकालना है x, और सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100 ग्राम, तो x आ जाएगा मेरे पास 80 ग्राम। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 ग्राम। तो सोलवेंट की अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, 80 ग्राम देखने को मिल जाएगी। यानी कि मुझे अगर 20% बाय वेट का सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे 20 ग्राम सोल्यूट जो है 80 ग्राम सोलवेंट में डालना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो 20 ग्राम सोल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, 20% बाय वेट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा था आपको कि मैं न्यूमेरिकल का वो लेवल ले जाऊंगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि इस लेवल तक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और यही आते हैं किसी अच्छे एग्जाम में अगर जाओगे देने के लिए तो यही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, मान लीजिए मुझे कहा गया है जो वेट बाय वेट परसेंटेज है, जो वेट बाय वेट परसेंटेज है ये है 20%। डेंसिटी दे दी सॉल्यूशन की मुझे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है मान लीजिए ये हमें दे दी है 2 ग्राम पर ml। 2 ग्राम पर ml, मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे कंसंट्रेशन के, उसमें वेट ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम ml में होनी चाहिए। और मुझसे पूछा गया है बताओ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बट आई थिंक आपको ये चीजें समझ में तो आ रही होगी कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं और क्या पूछना चाह रहा हूं, राइट। वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें निकालनी है। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। चलिए चलते हैं। बहुत सा एक सिंपल सा रिलेशन है, मुझे W बाय W दे रखी है, W बाय V निकालनी है। आप कहोगे सर मास बाय वॉल्यूम लिख दिया, चलो W बाय V लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वेट में, और वो रिलेशन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो W बाय W परसेंटेज मल्टीप्लाई डेंसिटी के इक्वल हमें देखने को मिलता है। जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये वेट बाय वेट मल्टीप्लाई डेंसिटी के इक्वल देखने को मिलता है। वेट बाय वेट परसेंटेज में 20% दे रखा था, डेंसिटी मुझे जो है 2 ग्राम पर ml दे रखी थी, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी 40%। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आ गई मेरे पास, 40% देखने को मिल गई है। आप कहोगे सर कैसे आई, तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, चलिए आपको डेरिवेशन बता देता हूं मैं, ताकि आप कहोगे रटना पड़ रहा है हमें, तो इस छोटी छोटी बातों के लिए भी रटना कुछ नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो बता देता हूं आपको। जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज में पुट कर देंगे। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ
सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये था हमारे पास। मास ऑफ सॉल्यूशन को मैंने क्या रखा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को मैंने क्या रख दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन को रख दिया मैंने डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ये वाला फैक्टर हमारे पास है, ये क्या बन गया, वेट बाय वॉल्यूम ही तो बन गया ना, तो ये क्या बन गया, वेट बाय वॉल्यूम। तो मेरे पास वेट बाय W बाय W किस इक्वल आ गया, W बाय W निकाल रहे थे ना, तो W बाय W इक्वल आ गया मेरे पास W बाय V मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी के, है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। तो मेरे पास वेट बाय वेट, डेंसिटी को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास वेट बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम बन जाएगा वेट बाय वेट, सॉरी 100 कहां से आ गया, वेट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये क्या बन जाएगा हमारे पास W बाय V, ठीक है। तो W बाय V क्या बन जाएगा, अगर मैं डेंसिटी को इधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो W बाय W मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मुझे वेट बाय वॉल्यूम दे दिया जाए, डेंसिटी दे दी जाए, वेट बाय वेट पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, वेट बाय वेट को इधर रख लेंगे, वेट बाय वेट का फॉर्मूला बन जाएगा वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लेवल के न्यूमेरिकल कर सकते हो, टाइम टू टाइम आपको न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे, इसकी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारे पास बेसिक कुछ कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी से हायर लेवल की कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, ताकि जब हम 10th क्लास स्टार्ट करें तो वहां पर जब हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़े तो आपको ऑलरेडी पता हो कि इनका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी। जो भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।